मढ़ेश्वर भगवान की जय। आज अपन ऑनलाइन शिक्षण शुरू कर रहे हैं, जो कि भगवान मढ़ेश्वर की ऐसी कुछ इच्छा थी कि अपने विद्यालय में ऑफलाइन शिक्षा, अपने विद्यालय में काहे को सारे भारत में ऑफलाइन शिक्षा इस समय अभी बंद चल रही है, तो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। तो अपन जो है ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ करने के पूर्व अपना विद्यालय मढ़ेश्वर प्रांगण में निर्मित है, इसलिए सबसे पहले अपन मढ़ेश्वर भगवान की प्रार्थना करते हैं। और वो तो हमेशा करते आए हैं, जब भी अपना जो है प्रार्थना का समय होता है तो प्रार्थना के समय में सरस्वती माँ की वंदना, मढ़ेश्वर भगवान की वंदना, गुरुदेव भगवान की वंदना सब कुछ करते हैं। तो आज अपन भगवान मढ़ेश्वर की वंदना करते हैं, जो कि सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम। तो कहना तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसके बारे में पता ना होगा कि ये है क्या चीज, इसका अर्थ क्या होता है। सानंद मानंद बने बसंतम, सानंद यानी सुंदर आनंद, मानंद यानी महाआनंद, सुंदर आनंद और महाआनंद, सानंद मानंद बने बसंतम, और बने यानी जंगल, बसंतम यानी बसंत ऋतु। ऐसा यहाँ पर महसूस होता भगवान भोलेनाथ के प्रांगण में कि जैसे बसंत ऋतु का आगमन हो गया। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम, आनंद को महाआनंद को प्रदान करने वाले भगवान भोलेनाथ पापों के समूह का विनाश करते हैं। हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम, वाराणसी के नाथ स्वामी भगवान भोलेनाथ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो लीजिए, आज अपन जो है कक्षा 7 हिंदी विषय पर अपन जो है शिक्षण कार्य करते हैं। कक्षा 7 में माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी नामक पाठ है, जिसके बारे में हम आप सभी बच्चों को मार्गदर्शन कराएंगे। सभी लोग अपने अपने मोबाइल पे और उसको देखें, पढ़ें, सुने, समझें। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी यानी यशोधरा, यशोधरा जो है अपने पुत्र राहुल से, मतलब यशोधरा से उनके पुत्र राहुल कहते हैं कि माँ एक कहानी कहो, राजा की हो या रानी की हो, किसी की भी हो, चाहे वो राजा की कहानी हो या रानी की कहानी हो। तो राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से कहा, माँ कहे एक कहानी के माँ एक कहानी कहो, चाहे राजा की हो या रानी की हो। तो माँ ने कहा, तुम्हें हठी मान धन मेरे। माँ ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम मेरे सम्मान की पूंजी हो। तुम्हें हठी मान धन, मान धन यानी सम्मान की पूंजी, तुम जो है हटी हो और तुम मेरे सम्मान की पूंजी हो। सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन यानी बगीचे में, बड़े सवेरे यानी प्रातः काल, तात भ्रमण करते थे तुम्हारे पिताजी, और जो है बगीचे में सुबह सुबह भ्रमण के लिए गए। जहां सुरभ मनमानी, जहां पर सुंदर, सुरभि यानी सुंदर हवा बह रही थी। तो बालक ने कहा, मां हमें यही कहानी सुननी है। फिर वहां पर जो है आपके उसमें बगीचे में क्या था, कैसा दृश्य था, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वहां पर वर्ण वर्ण यानी भांत भांत के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। और सुन उपवन में बड़े सवेरे, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, और उन फूलों पर हिम बिंदु यानी ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, और वो एक दूसरे से
मिल रही थी, हल्के झोंके हिले मिले थे, हवा के मंद मंद झोंकों से वो उसकी बूंदें मिल रही थी। लहराता था पानी और उनका पानी लहराता हुआ नजर आता था। बालक ने कहा, राहुल ने कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। फिर इसके बाद में क्या देखा, गाते हैं खग खग, गाते हैं खग कलकल स्वर से। खग यानी पक्षी, उसी उपवन में पक्षी कलकल की ध्वनि करते हुए सुंदर संगीत का सामा बांधे हुए हैं। और सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा यानी अचानक एक हंस ऊपर से गिरा वृद्ध होकर खर सर से। अचानक एक हंस वाण से घायल होकर के और वहां पर नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, ऐसा लगा जैसे कि पक्ष की हानि हो रही हो। यानी ये जो है करुणा और शोक से भरी हुई कहानी है। इसके बाद में तुम्हारे तात वहीं पर थे, उन्होंने चौंक उन्होंने उसे उठाया, चौंकते हुए, और उस पक्षी को उन्होंने उठाया। नया जन्म सा उसने पाया, और जब उन्होंने उस पक्षी को उठाया तो उस पक्षी को राहत की सांस मिली। उसे ऐसा लगा जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। इतने में आखेटक आया, इतने में आखेटक यानी शिकारी वहां पर आ गया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, वो अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए वहां पर आ गया और अपना शिकार मांगने लगा। तो ये यहीं पर यह करुणा भरी जो कहानी थी, ये कोमल कठिन कहानी, यहाँ पर कठिन भी है और कोमल भी है। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि मांगा उसने आहत पक्षी, शिकारी ने उस घायल पक्षी को और तुम्हारे पिताजी से मांगा। यशोधरा ने राहुल से ऐसा कहा कि उस शिकारी ने उस आहत पक्षी को तुम्हारे पिता से मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, परंतु तुम्हारे जो पिताजी थे वो उस हंस के रखवाले थे, उन्होंने उसकी रक्षा की थी। तब उसने जो था खगपक्षी, तब जो वो पक्षी को घायल करने वाला था, हट करने की ठानी, माने उनसे वह शिकार जबरदस्ती, वह हंस जबरदस्ती लेने के लिए, और कहा। अब बढ़ चली कहानी, इसी प्रकार यह कहानी और आगे बढ़ गई। हुआ विवाद सदय निर्दय में, इसके बाद में दयालु और निर्दयी दोनों में परस्पर विवाद होने लगा। उभय अग्राही थे स्विषय में, सभी अपने अपने बात पर अपनी अपनी बात को सिद्ध कर रहे थे कि नहीं, वो कह रहे थे कि शिकार मेरा है और तुम्हारे पिताजी जो है कह रहे थे कि शिकार मेरा है। गई बात तब न्यायालय, तब यह बात न्याय के लिए न्यायालय में पहुंची। सभी सुनी ने जानी, तब इस बात को सभी ने सुना और जाना। अब मां यशोधरा अपने बालक राहुल से कहती हैं कि राहुल तू निर्णय कर इसका, कि राहुल बेटा तुम ही इसका निर्णय करके मुझे बताओ, न्याय पक्ष लेता है किसका, किसके पक्ष में न्याय है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, तुम जो है निडर होकर के कह दो जिसकी विजय हुई हो। सुन लू तेरी वाणी, जो मैं तेरी वाणी से श्रवण करूं। तो बालक ने कहा मां मेरी क्या वाणी। फिर इसके बाद में राहुल ने कहा कि कोई निरपराध को मारे, कोई यदि निर्दोष को मारता है तो क्यों अन्य न उसे उबारे, तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए। रक्षक को भक्षक पर बारे, रक्षक जो है भक्षक से बड़ा होता है। न्याय पक्ष का दानी, और न्याय हमेशा दान, जो रक्षा करता है न्याय उसी के पक्ष में होता है। तब मां यशोधरा ने कहा बेटा तुमने इस कहानी को सुना और समझा है। इस प्रकार से आपका ये पाठ पूरा हुआ। इसमें जैसे अब
प्रश्नों के बारे में हम आपको लिखवा तो नहीं रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं, उसको आप सुन लें और फिर इसके बाद में आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये कोई भारी विशेष बड़े प्रश्न नहीं है, छोटे छोटे से प्रश्न हैं। जैसे इसमें प्रश्न उठता है कि पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट करता है। पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट करता है, यानी पुत्र अपनी माँ से कहानी सुनने की हट करता है, चाहे वो राजा की हो या रानी की। फिर दूसरा प्रश्न है, बड़े सवेरे उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था। तो बड़े सवेरे उपवन में सिद्धार्थ भ्रमण कर रहे थे, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तो बड़े सवेरे उपवन में सिद्धार्थ भ्रमण कर रहे थे। तीसरा प्रश्न है, उपवन में सहसा हंस नीचे क्यों गिरा। उपवन में सहसा हंस नीचे क्यों गिरा, मतलब उपवन में सहसा हंस बाण से घायल होकर के और नीचे गिरा। फिर चौथा प्रश्न है, सिद्धार्थ और आखेटक के बीच में क्या विवाद हुआ। सिद्धार्थ और आखेटक के बीच में यह विवाद हुआ कि सिद्धार्थ ने उस हंस को, घायल हंस को बचाया था, तो वो कह रहे थे शिकार हंस मेरा है, और आखेटक कह रहा था, आखेटक ने बाण से उस हंस को घायल किया था, तो वो कह रहा था कि हंस मेरा है। इस प्रकार दोनों लोगों में विवाद होने लगा। फिर अगला प्रश्न है, मां ने राहुल से किस विवाद का निर्णय करने को कहा। मां ने राहुल से आखेटक और सिद्धार्थ के बीच होने वाले विवाद के बारे में निर्णय करने को कहा। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, सदा किसकी विजय होती है। सदा किसकी विजय होती है। सदा सत्य एवं न्याय की विजय होती है। सुना भी होगा, लिखा भी देखा होगा आप लोगों ने कि मतलब सदा सत्य की विजय होती है और न्याय की विजय होती है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये मां का एक कहानी नामक पाठ पढ़ाया। आप इसे पढ़ें, सुनें, समझें। मुझे यह आशा है कि आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। इसलिए आप जो है इस मढ़ेश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेली यानी मढ़ेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल बेली को के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।